सच्चाई तो है, ऐसे कोई ऐसे नहीं बैठता इतना अपना। क्या आपको लग रहा है कि 100% सच्चाई है? क्योंकि इतना जुलूस कौन बेटी लगवाएगी अपना, इतना दाम झाम, इतने लोग आ रहे हैं, कौन कहना चाहेगा? लेकिन अगर ब्रजभूषण सिंह गलत है तो उसको फांसी पे लटका दो, लेकिन अगर ये लोग गलत हैं, प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, तो इनके सारे मेडल छीनो, इनकी सारी सरकारी सर्विस छीनो और इनको ऐसा सबक सिखाओ कि दोबारा कोई है ना लांछन न लगाने पाए एक शरीफ आदमी को। पहले पुरुष सत्तात्मकता की बात होती थी, बाद में स्त्री सत्तात्मकता की बात हुई, जहां दहेज जैसे प्रकरण हुए और ये 10 साल बाद शिकायत करने पर पुरुष को सजा होती थी। अब मैं सरकार से यही आग्रह करूंगा कि यूनिसेक्स की सत्ता होनी चाहिए, दोनों की बराबर की सत्ता होना चाहिए और सरकार को एक तरफा निर्णय नहीं लेना चाहिए। मैं संतोष चौबे, न्यूज 24 सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब मैं जंतर मंतर पर आ चुका हूं और दोस्तों यहाँ पर काफी भीड़ है, यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए पड़े हैं प्रोटेस्ट में और मैं आपको दिखा रहा हूं कि लोगों को अपनी अपनी एक व्यथा है, क्योंकि बेटी बहन का सवाल है और पहलवान भी इकट्ठे हुए पड़े हैं, पत्रकार भी है, अपने अपने सब लोग अपना अपना कवरेज कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके जुबान से मैं आपको सुनाता हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं इस प्रोटेस्ट पर, बेटी बहनों के बारे में, जो भी कुछ यहाँ पर हो रहा है उसके बारे में आइए हम डिटेल से जानते हैं। तो सर, आपका नाम? मैं रामदयाल गुप्ता, कटनी, लेखक भी हूँ, कवि भी हूँ। आप छोड़िए, इसको छोड़ दीजिए। लेखक भी हूँ, कवि भी हूँ और जहाँ तक इस आंदोलन की बात है, मेरे मन में दो प्रश्न उठते हैं कि एक सामान्य महिला के साथ अगर कुछ ऐसी घटना होती है तो निश्चित तौर पर उसे असहनीय माना जाता है कि वह सहन करती होगी या छिपाती होगी या कैसा करती होगी। लेकिन ये पहलवान जो एजुकेटेड भी है, सब कुछ है इनके पास में, उसके बावजूद घटना होने के बाद कई महीनों के बाद इस तरह की बात उठाती है, जिसका हासिल निश्चित तौर पर मीटू जैसे प्रकरणों में होना चाहिए। यहाँ आए तरह तरह के प्रवक्ता कभी गरीबी की बात करते हैं, कभी देश की इज्जत की बात करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन इस देश में गरीबी कम नहीं रही है। गरीबी हटाने का प्रकरण प्रयास कब से नहीं किया गया है, क्या हम उसमें कितनी प्रगति पा सके हैं, यह हम सभी जानते हैं। देश का सम्मान बढ़ाने की बात हुई है तो एक समय मनमोहन सिंह ने कहा था, क्या पैसे पेड़ में उगते हैं, चंद्रशेखर ने भारत देश का सोना बेच दिया था, तब कितनी गरीबी थी हम सब जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये बड़े बुजुर्ग हैं और इनका ये आए हैं प्रोटेस्ट में, आए हैं इस प्रोटेस्ट में। तो मेन बात ये है कि यहाँ कई तरह की बातें चल रही है, राजनीति की भी बात चल रही है, प्रधानमंत्री जी के बारे में चल रहा है, बहुत सारी पार्टियां भी हैं। तो मेन बात यह है कि जो भी एलिगेशन लगाया गया है ब्रजभूषण जी के ऊपर, क्या वो एलिगेशन सही है या एलिगेशन लगाया गया तो इतने देर बाद क्यों लगाया गया? अगर इतने देर तक जो हमारी बेटियां क्यों छुप रही, क्या एक ही बेटी के साथ उन्होंने छेड़छाड़ किया या और भी थी? अगर इस बात पर देखा जाए तो जो पहलवानों की राय आ रही है उसमें पहलवान जो बाहर के पहलवान है वो ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, वो बहुत अच्छे आदमी थे, हम इस बात को मान लेते हैं कि बहुत अच्छे आदमी थे, और इनका भी मान लेते हैं कि शायद उन्होंने छेड़छाड़ किया, क्या किया तो ये जाने वो जाने, तो कोर्ट का मामला है। लेकिन ये बताइए कि हजारों लड़कियां थी, उनकी उम्र 60 से 70 साल की है, तो क्या हजारों लड़कियों के साथ ऐसा उन्होंने किया? अगर किसी के साथ नहीं किया तो इन्हीं के साथ कैसे हुआ? अगर इनके साथ हुआ तो क्या उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं यहाँ पर कि क्योंकि किसी के ऊपर ब्लेम लगाना या किसी की सच्चाई पर पहुंचना, ये तो बहुत ही सोच समझ वाली बात है। लेकिन ये है, ये हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, हम इनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन और भी जो बहन बेटियां हैं वो क्यों नहीं आ रही है, और भी पहलवान वो क्यों नहीं आ रहे हैं? आखिर कुछ ही लोग यहाँ कर क्यों है? 10, 20, 50, 100 लोग हैं, पूरे भारत के पहलवानों को आना चाहिए। अगर ब्रजभूषण ही चरित्रहीन आदमी है तो बाकी स्टेट की पहलवान क्यों नहीं आ रही है, क्यों उनके ऊपर ब्लेम नहीं लगा रही है? ये सारी बात बहुत सोचने समझने वाली बात है। तो आइए, ये बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे मैं इसके बारे में कुछ आपको बताता हूँ। अच्छा सर, ये बताएं, छोड़िए इसको, छोड़ दीजिए, ये बताएं कि इन लोगों ने ब्लेम लगाया है, इन लोगों ने अपनी आवाज उठाई है, तो क्या और जो स्टेटों की लड़कियां, क्या वो लोग क्यों इस बात पर क्यों नहीं बोल रही है?
नहीं, कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है ये अलग बात है, लेकिन इतनी देर से ये लड़कियां बोल रही हैं जब इनके पास किसी तरह का अन्य प्रूफ नहीं होगा। ऐसी स्थिति में इन प्रकरणों को मीटू जैसा हो जाना स्वाभाविक है। साथ ही स्त्रियों द्वारा पुरुषों के प्रति जागृति का भी प्रतीक है कि वो कुछ भी आक्षेप लगाए और उनको FIR बाद में और उन्हें जेल में डाला जाए। पुरुष समाज निश्चित इससे आहत होगा और होना भी चाहिए। इसलिए जब गलत प्रकरण हो तभी सामने आना चाहिए। क्या इन पहलवानों के पास पैर नहीं थे कि उनके नांगों पर प्रहार करके उनको वहीं पर बेहोश कर देती या मार डालती या कुछ करती? महीनों बाद ऐसा प्रकरण उठाने का कोई औचित्य नहीं है। मैं निश्चित समझता हूँ कि ये किसी के अपमान करने वाली बात है। दोस्तों देखिए, बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े संवेदनशील व्यक्ति हैं। अगर हम किसी के ऊपर ब्लेम लगाते हैं तो ब्लेम का एक आधार तो होना चाहिए। हम मान लेते हैं ब्रिजभूषण जी छेड़छाड़ किए, लेकिन क्या औरों के साथ नहीं छेड़छाड़ किए? क्या देवी के साथ छेड़छाड़ किए? अगर औरों के साथ छेड़छाड़ किए, इन्हीं के साथ छेड़छाड़ किए, तो क्यों ये लोग पहले नहीं उठाए? क्या वहां पर और कोई नहीं था? वहां पर पहलवान तो ऐसे बड़े मुद्दे तगड़े होते हैं। या जब लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते थे तो क्या किसी पहलवान के अंदर मतदान की नहीं थी जो आवाज उठाए? क्या सभी पहलवान एक जैसे हो गए थे? अगर सभी पहलवान एक जैसे हो गए थे वहां के, तो फिर सबकी गलती है उसमें भी, जैसा मतलब सब मिले जुले, मतलब मिली जुली प्रक्रिया है। हम बेटी बहनों के साथ हैं, हम उनका सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर हम किसी के ऊपर कोई भी ब्लेम लगाता है तो उस ब्लेम को उसको सर्वसिद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई लेडीज है तो किसी भी पुरुष को जो मर्जी चाहे कह दे। बेटी है, बेटी का सम्मान है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बेटी किसी को कुछ कह दे, 10 साल बाद कह दे कि मेरे को इसने ऐसा कर दिया। नहीं, अगर आपके साथ उसने किया है तो आप उसको प्रूव करिए। हम आपके साथ हैं और हम हर तरह से आपके साथ हैं, मीडिया से लेकर पूरा देश समाज, लेकिन उस बात में सच्चाई होना जरूर चाहिए। आइए हम पूछते हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं इनसे आगे पूछते हैं। तो सर बताइए कि आगे इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपके हिसाब से? तो हम उन बेटियों को सम्मान करते हैं, लेकिन ये कहना कि उन्हें जेल में डाल देना चाहिए ये गलत बात है। इंक्वायरी होनी चाहिए, इसका मैं पक्षधर हूँ और लड़कियों को सम्मान करता हूँ। लेकिन जैसा पहले होता था कि दहेज में प्रकरण में लड़की वाले आक्षेप लगा देते थे और लड़के वाले भागते रहते थे, उस बात में भले ही सच्चाई नहीं होती थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुशराहट दी और अब सीधे ये दहेज प्रकरण में सीधे जेल में डालने की व्यवस्था कम हो चली है। वैसे ही यहाँ पर भी स्त्रीवाद की बात नहीं होनी चाहिए, स्त्री और पुरुषवाद बराबर से होना चाहिए और बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए। और जांच में अगर सही पाया जाए तो उसे चाहे आप 1 साल की सजा दे, चाहे 6 महीने की सजा दे, चाहे आजीवन सजा दे, वो स्वीकार है, लेकिन बगैर जांच के कुछ भी स्वीकार नहीं है। ये बताइए कि अगर यहाँ पर सिर्फ बेटी बहनों के छेड़छाड़ की बात चल रही है तो यहाँ पर राजनीति का क्या काम है भाई? यहाँ राजनीति क्यों की जा रही है? यहाँ पर तो उनके साथ जो अत्याचार हुआ है उस पर बात होनी चाहिए। अत्याचारी जो है उसको सजा देने की बात होनी है। यहाँ पर राजनीति की बात क्यों हो रही है? इसका मतलब वो अपनी राजनीति सेक रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? राजनीति तो अपनी गोटियां ये सेकेंगे, विरोधी दल का काम होता है, लेकिन आम जनता को समझना चाहिए कि हमें किसका सपोर्ट करना है, किसका नहीं सपोर्ट करना है। आज मोदी ने 370 हटाई, विदेशों में सम्मान बढ़ाया, घर में फॉरेक्स बढ़ाया, ये कम बात नहीं है। हमें एक तरफा सोच नहीं लाना चाहिए, इतना मेरा विचार है। राजनीति करने वाले तो करेंगे, विरोधियों का काम है विरोध करना, लेकिन सामान्य जन को चाहिए कि वो सोच विचार करके ही अपना निर्णय ले। अच्छा ये बताइए, तो इसके ऊपर क्या उनको सजा मिलना चाहिए? सख्त से सख्त सजा मिलना है? पुरुष
उस जाति के ऊपर कोई भी ब्लेम लगा दे, कोई भी लड़की, कोई लेडीज, क्या ये औचित है कि किसी के ऊपर कोई झूठा वैसे तो एलिगेशन लगा देगा कि नहीं जी मेरे को छेड़ा, 15 साल पहले इसने मेरे को छेड़ा था, उसको उठा के उन्होंने सीधे जेल में कर देना, ये तो बहुत बुरी बात है। इसकी सच्चाई होनी चाहिए, सच्चाई का पता लगे उसके बाद कार्रवाई की, तो किसी भी जाति के ऊपर कोई भी ब्लेम लगा देगा। मैं इसके लिए पहले कह चुका हूँ कि FIR हो चुकी है। अब मी टू जैसा प्रकरण न बनाया जाए, इसके बराबर से जांच हो, और जांच में अगर ये आक्षेप सही पाए जाएं तो उनको 1 दिन से लेकर के आजीवन कारावास की सजा भले कोर्ट दे, लेकिन ऐसा नहीं कि पुरुष अकेला पड़ जाए। स्त्रियां भी तो ज्यादती करती है, बिल्कुल करती है। ऐसा करती है कि शादी होने के बाद जिस काम के लिए वो आई है, कहती है मेरे साथ बलात्कार हुआ है, फिर क्या किया जाएगा? शादी ही नहीं। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे बड़े भैया? देखिए, इस तरह से अगर जिस तरह से एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, तो उस एलिगेशन पर आप देखिए, हम भी बेटी बहनों के साथ हैं, हमारी भी बेटी बहनें हैं, लेकिन सच्चाई तो होना चाहिए। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, आज की जो परिस्थिति है, सबसे पहले तो मैं पूरे मतलब कि राजस्थान से हूँ, और मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, मैं उपराष्ट्रपति जी के गांव से हूँ, जगदीश धनखड़ जी के गांव से, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो मतलब कि आज क्या स्थिति पैदा हुई, 6 महीने पहले आप बयान देते हो कि ब्रजभूषण शरण सिंह एकदम सही है और हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम मेडल लेकर के आ रहे हैं, और 6 महीने बाद मतलब कि एक ऐसा क्या ट्रेंड मार दिया कि एक राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी आपको ऐसा कुछ एक एजेंडा बताती है, कर्नाटक चुनाव हो भैया, ठीक है। और बीजेपी मैं सुन रहा था, सब न्यूज चैनल वालों का 2 घंटे से सुन रहा हूँ, हर व्यक्ति कह रहा है कि मोदी तेरी कबर खोदेगी, मोदी तेरा ये होगा, बीजेपी EVM से जीती है, बीजेपी वो ये है। अरे भाई, जो मैं करीबन ये रोज न्यूज में भी देखता हूँ, आज मैं चल करके देखता हूँ, तो मैं आज ये देखने के लिए आया हूँ, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि प्रोटेस्ट किसान आंदोलन का है कि मोदी विरोध का है कि पहलवानों का है। मतलब 5-7 एजेंडे कुछ और ही चल रहे हैं, किसानों का कुछ और ही चल रहा है, कुछ तो ज्यादातर जो जनता का जो माहौल जैसे मैंने देखा है और सुना है, तो यही है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये राजनीतिक है, और ये इनसे करवाया गया है कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ। आप देख सकते हो, दीपेंद्र हुड्डा को हरा करके ब्रजभूषण सिंह फिर उन्होंने काबिज किया था, और ये बोल रहे हैं कि उनको है ना चुनाव से हटा दो। उसने जनता ने चुन करके भेजा, 7 बार चुना है, अगर वो गलत होता है तो जनता नहीं चुनती उसको। कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक दिखाई देती है। अब इन पहलवानों को पता नहीं 11 साल बाद में कौन सा ही आया, उसके परिवार में ये लोग गए हैं, उसकी माँ बहन बेटी सबके साथ में ये लोग, साक्षी मलिक और ये सब लोग बैठे हैं। आज कौन सी स्थिति आ गई कि ये लोग मतलब कि उस पर आरोप है। आप राजनीति करिए, लेकिन ये जो गंदी राजनीति है ना, ये आपको उस नाली के कीड़े की तरह बना देगी। आपको ना तो पहलवान समझेगी ना कुछ और समझेगी, आपको ये सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात, ब्रजभूषण शरण सिंह आज चुनाव कर लीजिए, गोंडा की जनता उसके साथ है, एक इशारा काफी है, राजस्थान हरियाणा यूपी यहाँ पे है ना कम पड़ जाएगी। आपको क्या बता रहा हूँ, सारे इलाके दिल्ली के है ना, अगर ये तो किसान आंदोलन की बात कर रहे हो, जाट आंदोलन की बात कर रहे हैं, अगर एक इशारा कर देगा ना पूरा राजस्थान चल पड़ेगा। और ये बीजेपी समझती है कि ब्रजभूषण सिंह शरण क्या है, बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है, और ये एकदम सरासर झूठा आरोप है। तो देखिए, यहाँ पर जो जंतर मंतर पर आए हैं, हम बेटी के साथ हैं, हम ऐसा नहीं बेटी विरोधी नहीं है, लेकिन बेटी विरोधी गलत है तो उसको मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अगर ब्रजभूषण, देखिए जांच है ना कोर्ट के अंदर चली गई है, जांच का इंतजार कीजिए। आपकी पहली कमेटी जो बनाई थी आप उसके भी विरोध में है, नहीं ये होना चाहिए, भरोसा नहीं है, न्यायालय पे भी भरोसा नहीं है, आप पंचायत पे भरोसा है तो फिर ये काम करिए। इधर मुस्लिम पर्सनल वो बोर्ड है, वो बोलता है हमारा बोर्ड चलेगा, आप बोलते हैं हमारी खाप चलेगी, तो ना एक काम करिए ना, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ताला लगा दीजिए, अपने चलाइए, जिसमें वही राजाओं का तंत्र आने दीजिए, जिसमें दम होगा देख लेंगे कौन आएगा, जिसमें तलवार में दम होगा उसकी सरकार बनेगी। तो देखिए फिर ब्रजभूषण सिंह बनता है, कौन बनते हैं। लेकिन अगर ब्रजभूषण सिंह गलत है तो उसको फांसी पे लटका दो, लेकिन अगर ये लोग गलत है, प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, तो इनके सारे मेडल छीनो, इनकी सारी सरकारी सर्विस छीनो, और इनको ऐसा सबक सिखाओ कि दोबारा कोई है ना लांछन न लगाने पाए एक शरीफ आदमी को। अच्छा सर, ये बताइए कि इन लोगों के कुछ ही, जो मैं देखने, मैं भी कई दिन से कवर कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कुछ ही पहलवान यहाँ पर आ रहे हैं, सारे हिंदुस्तान के पहलवान, सारे हिंदुस्तान की लड़कियाँ, या तो सबके साथ तो किया हो,
तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इनके क्यों कुछ ही लोग हैं इनके पक्ष में, बाकी हिंदुस्तान के जो न्यूज आ रहे हैं मैं देख रहा हूँ उसमें पहलवान कह रहे हैं कि नहीं वो बहुत अच्छे हैं, तो वो ऐसा क्यों इनके साथ में सब क्यों नहीं खड़े हो रहे? इसके बारे में आपका क्या कहना है? यंग जो है अभी यंग ब्लड जो है, तो मैं भी ये कहना आपको बता दूं, पहले 2009-10 में नेशनल प्लेयर रह चुका हूँ आर्चरी का रजत चौहान के साथ, ठीक है। एक चीज़ बताऊँ आपको अगर ये बोल दे कि आपको है ना डायरेक्ट है ना, अभी नेशनल मीडिया ना मतलब कि वर्ल्ड मीडिया के अंदर आपको डायरेक्ट भेजा जा रहा है, और आपको फिर बोल दे कि नहीं भैया आपको है ना इंडिया वाले से फाइट करके आपको फिर अमेरिका वहाँ पे न्यूज़ नेशन में भेजा जाएगा, तो आप क्या कहोगे कि नहीं भैया मैं तो डायरेक्ट जा रहा था? भैया इनको तकलीफ है कि जो यंग ब्लड जो आ रहा है ना उसके साथ में ये कॉम्पिटिशन 7-0 से आ रही है। ये यहाँ पे नेशनल ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं 7-0 से आ रही है। आप है ना ये आपको नेशनल खेलना ही पड़ेगा, और इनको तकलीफ है। यंग ब्लड जो आ रहा है ना, एक जेल के अंदर पड़ा है, दो मेडल थे, वो किसको मरवा करके, वो धनखड़ को मरवा करके। आज धनखड़ राष्ट्रपति है, वो छोड़ेगा क्या? कभी नहीं छोड़ेगा साहब। सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा वकील है जगदीप धनखड़, और धनखड़ के पक्ष में खड़ा हो या ऑल इंडिया के पक्ष में खड़ा हो, अगर गलत किया है तो उसको जेल जाना ही पड़ेगा, चाहे वो ब्रजभूषण हो चाहे कोई भी हो, लेकिन गलत आरोप भी गलत है। तो देखिए दोस्तों, जो लोग आए हैं उनकी मिलीजुली प्रक्रिया है। बेटी के साथ हम भी हैं, बेटी के साथ हर तरफ से हैं, तन मन धन से हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सच्चाई होना चाहिए, किसी के ऊपर झूठा ब्लेम भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई जिसको चाहे उसको ब्लेम लगा दे, बिल्कुल ये तो गलत चीज़ है, बिल्कुल गलत है। और हम सच्चाई के साथ हैं, हम बेटी के साथ हैं, हम बेटी जो हमारे लायक हम करेंगे, लेकिन बेटी की बात में सच्चाई होना चाहिए। हम किसी के, अगर एक बेटी का मान सम्मान है तो एक बेटा का भी मान सम्मान है, ये ऐसा पब्लिक कह रही है। तो आगे हम आपको दिखाते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरिंदर सिंह। गुरिंदर सिंह साहब, आप कहाँ से हैं? मैं हरियाणा से हूँ, जिला पंचकुला। अच्छा सर, ये बताइए कि इस प्रकरण पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऐसे जो हमारे पहलवान हैं, जो जिन्होंने हमारे तिरंगे की आन बान शान रखी, दूसरे देशों में गोल्ड मेडल लेके आए, हमारे देश का गौरव बढ़ाया, इनके साथ न्याय होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सर ये चीज़ है ना कि उस बात में सच्चाई भी तो होना चाहिए ना। सच्चाई तो है, ऐसे कोई ऐसे नहीं बैठता इतना अपना। क्या आपको लग रहा है कि 100% सच्चाई है? क्योंकि इतना जुलूस कौन बेटी लगवाएगी अपना, इतना ताम झाम, इतने लोग आ रहे हैं, कौन कहना चाहेगा? लेकिन ये है कि बाकी जो देश के पहलवानों का जो स्टेटमेंट आ रहा है वो तो कह रहे हो बड़े अच्छे आदमी थे, हमने न्यूज में देखा। कौन से देश के? अपने ही देश के जो। अरे बीजेपी वाले कहते होंगे, वो तो कहेंगे उस पर 40 केस तो पहले हैं, एक में भी कहीं अंदर हुआ हो, क्रिमिनल रिकॉर्ड तो देख लो। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया, इसके आपसे आप न्यूज़ 20 वो संदीप जी वाले, संदीप चौधरी। अच्छा, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का मिलीजुली प्रक्रिया है। तो इसी बात पर मैं आज को एपिसोड अपना ख़त्म कर रहा हूँ। अगर हमारा आज का एपिसोड आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद।